गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो इस बुलेटिन में हम आपको तमाम खबरों से अपडेट कराते हैं, साथ ही साथ आपको ये मैसेज भी देते हैं कि देखिए अपनी फिटनेस का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि फिट है तो ही हिट है। के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 3 लोगों की मौत होने की खबर भी मिल रही है और जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से फिलहाल गलियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, ऑफिस जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी बड़ी हो गई है। यहाँ तक की मौत की जानकारी भी कुछ लोगों की बारिश के पानी बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से बताई जा रही है। लोग घरों में फंस गए हैं और लोगों का रेस्क्यू जो है बोट के सहारे किया जा रहा है। जी हाँ, कई इलाके ऐसे हैं, रिहायशी इलाके, जहाँ जलभराव देखने को मिल रहा है और इस वक्त लोग जो है वो कैद हो गए हैं। तो एक तरफ श्वेता और मैं जहां पर दिल्ली एनसीआर में है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि बीच में बारिश हुई थी, मौसम सुहाना हुआ था, लेकिन बेंगलुरु की बात करें तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बेंगलुरु के लोग अब बारिश से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ दिल्ली में हम गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है जिसने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, कैसे बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति है, भारी बारिश से जलभराव हो गया है, गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, घरों में बारिश का पानी भी घुसा हुआ नजर आ रहा है। आर्मी चीफ के द्वारा सरहद का दौरा किया गया। लगातार जो सरहद के इलाके हैं उसमें हमारे मंत्री जा रहे हैं, कभी आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं, ताकि जो सुरक्षा कर्मी है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। तो आर्मी चीफ पहुंचे थे जैसलमेर लोंगेवाला पोस्ट पर, जब पूरा इलाका जो है भारत माता के जय के जयकारों से गूंज उठा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। आपको आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को जैसलमेर के लोंगोवाल में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए बधाई दी। जनरल द्विवेदी ने भारतीय वायुसेना और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाइयों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ के ज्वाइंट एक्शन ने दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटा दी। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायु क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए गए थे, जिसके जवाब में सेना ने वायुसेना और बीएसएफ के साथ तालमेल बनाते हुए दुश्मन के हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने उनकी वीरता और दृढ़ निश्चय की तारीफ करते हुए जवानों की पीठ थपथपाई। जनरल द्विवेदी ने दुश्मन के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक हवा में ध्वस्त करने के लिए जवानों की जमकर तारीफ की। इस दौरान लोंगोवाल इलाका भारत माता के नारों से गूंज उठा। आर्मी चीफ ने जिस जगह को दौरे के लिए चुना है वो काफी ऐतिहासिक है। दरअसल लोंगेवाल से 1971 की जंग जुड़ी है। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान की बड़ी टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाल पोस्ट पर हमला किया था। वहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में केवल 120 जवान मौजूद थे। पाकिस्तान का इरादा यहां से भारत में दाखिल होकर एक दिन में दिल्ली तक चढ़ाई करने का था। पाकिस्तान की सेना में 2000 से ज्यादा जवान थे। इसके बावजूद भारतीय सेना ने दुश्मन को पूरी रात रोके रखा और अगली सुबह भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रणनीतिक रूप से अहम 2 सैन्य ठिकानों बीकानेर के सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन और गुजरात के नलिया एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया और जवानों की हौसला अफजाई की। और भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है, पाकिस्तान के 64 रेंजर्स जो हैं वो मारे गए हैं। तो पाकिस्तान को यहाँ पर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी इस अटैक में घायल बताए जा रहे हैं। तो भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के 64 रेंजर्स जो है वो मारे गए हैं। ये भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 100 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो
हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बात को कबूला नहीं जा रहा। अब जो भारतीय सेना के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि मई के दूसरे हफ्ते में भारत ने जो जवाबी हमला किया था उसमें पाकिस्तान के 64 रेंजर्स मारे गए। मई के दूसरे हफ्ते में भारत का ये जवाबी हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई जगहों पर अटैक करने की कोशिश करी, हालांकि वो सभी अटैक्स नाकाम रहे। इस बीच गोल्डन टेम्पल को भी अटैक करने की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। जी हाँ, सेना की तरफ से खुद बताया गया कि कैसे गोल्डन टेम्पल जो है वो पाकिस्तान के निशाने पर था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने और हमारे सेना के जवानों ने एयर डिफेंस की कैसे शील्ड बनाई और गोल्डन टेम्पल को कैसे बचाया है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राहत में उसने एक के बाद एक लगातार 3 दिन तक भारत के मिलिट्री इंस्टीट्यूशन और एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, और जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने स्वर्ण मंदिर के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। पंजाब के एयर डिफेंडर और पंजाब में खास तौर पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम के रडार एक्शन में आ गए। अचानक से अर्ली वार्निंग रडार जैसे ही एक्टिव हुए, भारतीय फौज भी एक्शन में आ गई। एक के बाद एक जवानों ने अपनी अपनी कमान संभाली। भारतीय सेना की L-70 डिफेंस गन के साथ साथ आकाश जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों ने दुश्मन के एक वार को हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया। जवानों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से L-70 पर तैनात होते हुए। ये एक सीधी तस्वीर और साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है जज्बा जवानों का। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पुख्ता सबूत दुनिया ने देखा है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको देख सकते हैं, फिलिंग इसकी की जा रही है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाती चलूं। और साफ तौर पर अगर इसकी खूबियों की बात की जाए तो एक साधारण भाषा में अगर बताया जाए तो जिस तरीके से आप आसमान पर लाल तीर चाहता हुआ देखते हैं देर रात के अंधेरे में, वह इसके लिए होता है कि जाकर ये जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां पर ये बता सके कि ये इसकी खूबियां क्या हैं। ये एक तरीके से पूरी की पूरी रेंज बताता है कि आखिर इसे किस दिशा में जाके निस्तानाबूद करना है, किस दिशा में आगे की मिसाइलों को बढ़ना है। स्वीडिश मूल की यह तोप 40 मिमी गोलियां दागती है और बेहद सटीकता से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी लक्ष्यों को मार गिराती है। पाकिस्तान ने भारतीय सरजमी पर हमला करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके सारे हमले हवा में ही नाकाम कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर की अहम भूमिका रही है, जहां भारत की इस रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया। आकाश तीर एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में हमारे आकाश तीर ने हवा में ही कैसे पाकिस्तान के तमाम जो हमले थे उनको नाकाम किया, जानने के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में लगातार चर्चा आकाश तीर की है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये आकाश तीर है। और साफ तौर पर ये क्यों इतना प्रख्यात हुआ है, सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं। सर, इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, आकाश तीर एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के तौर पर पाकिस्तान के सामने उभरा है। इसके रोल की बात करें ऑपरेशन सिंदूर में तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा, कितना परसेंटेज इसने रोकने में सहायता की? आकाश तीर एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली थ्रेट इवैल्यूएशन करता है। जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट्स हो या हेप्टर्स हो, तो उनको वो थ्रेट इवैल्यूएशन करके हमारे सेक्शंस या वेपन एंड पे भेजता है कि आपको इस नंबर ऑफ होस्टाइल टारगेट को एंगेज करना है। फिर जो हमारे वेपन पे जो हमारे सिपाही हैं वो इफेक्टिवली उनको ट्रैक करते हैं अपनी गन्स के थ्रू या वेपन सिस्टम के थ्रू और उनको इफेक्टिवली एंगेज करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आकाश तीर ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, अगर एक साधारण भाषा में आप इसे समझा पाएं? आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं अपने जो हवा में उड़ रहे हैं उनका फीड इसके पास आता है। तो फिर जो यहाँ पे ऑफिसर होता है वो बैठता है, वो ये देखता है कि होस्टाइल कितने हैं, उसमें से जो भी होस्टाइल होगा और जिस एरिया में होगा वहां पे हम मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी तरफ ये होस्टाइल टारगेट आ रहा है।
तो जो भी वेपन एंड वहां पे होगा, चाहे वो गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, वो उस वेपन को इंगेज इफेक्टिवली करेगा। याचना नहीं, अब रण होगा, अंजाम बड़ा भीषण होगा। ये इंडियन नेवी का डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान के लिए सामने आया है। और भारतीय नेवी के इस वीडियो को देखकर जाहिर सी बात है पाकिस्तान की रूह तक कांप जाएगी। आप भी देखिए। इंडियन नेवी ने 44 सेकेंड का ये दमदार वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियों को कोट किया गया है। 44 सेकेंड का ये वीडियो नौसेना की ताकत, तैयारी और युद्ध कौशल को दिखाता है। वीडियो के साथ नौसेना ने लिखा, हिम्मत हमारी दिशा है और कर्तव्य हमारा पथ, हम सब तैयार हैं। हैशटैग इंडियन नेवी शांति की रक्षा करने और हर खतरे से निपटने के लिए हर समय तैयार है। वीडियो की शुरुआत एक नौसैनिक जहाज के डेक की क्लोजअप तस्वीर से होती है। फिर इसमें हेलीकॉप्टर उड़ान, मिसाइल और युद्धाभ्यास जैसे सीन नजर आते हैं। ये सभी दृश्य बताते हैं कि भारतीय नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो में मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियां सुनाई पड़ती है। ये वही कविता का अंश है जो महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को चेतावनी स्वरूप कही थी। अब याचना नहीं, रण होगा। नेवी ने ये मैसेज दिया है कि अब भारत केवल बातचीत नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई पर विश्वास करता है। बात अब पटना के जाने माने पीएमसीएच हॉस्पिटल की, जो कि इन दिनों अपने इलाज और डॉक्टर्स की बजाय चूहों की वजह से चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक मरीज की आंख चूहों ने खा डाली और अब खबर सामने आई है कि एक मरीज के पैर को चूहे ने कुतर डाला है। ऑपरेशन, ये हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना के एनएमसीएच अस्पताल में इलाज कराने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि यहाँ मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टरों की जगह चूहे मिलते हैं। पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इन दिनों इलाज से ज्यादा चूहों के आतंक की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। से पता चला और शरीर पर चढ़ के गया था। शरीर पे चूहा चढ़ा हुआ था। हाँ, अच्छा, शरीर पर पार हुआ था ना, तब पता चला कि चूहा कटा। डॉक्टर को बताया? जी, डॉक्टर को बताए? जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया। अच्छा, क्या मतलब उसमें प्लास्टर लगा दिया? ड्रेसिंग किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पटना के एनएमसीएच में चूहों ने कहर बरपाया हो। इससे पहले भी 16 नवंबर 2024 को युवक की मौत के बाद रात में उसकी एक आंख गायब मिली थी। तब भी यही अंदेशा जताया गया था कि चूहों ने उसकी आंख खा ली। यहाँ पर एक के बाद एक बेड आपको दिखेगा, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना घटी थी जब यहाँ एक शख्स की आंख, जो एक डेड बॉडी था, उसकी आंख जो है वो चूहे ने खा ली थी। और देखिए आप एक बार फिर से कई लोग इस वार्ड में है, ये ऑर्थो वार्ड है, और यहाँ पर जो इलाज कराने पहुँचे हैं वो किस तरह से चूहे से परेशान है। इस घटना के सामने आने के बाद जब हमारे संवाददाता साकिब कुमार एनएमसीएच पहुंचे और उन्होंने अस्पताल अधीक्षक रश्मि प्रसाद से इसको लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने क्या बताया, ये पहले सुनिए। कर्मी और जो भी लोग हैं इसके से जुड़े हुए प्रबंधक जो हैं, अस्पताल प्रबंधक जो हैं और नर्सेज हैं, सबको मैंने ये इत्तला कर दी है कि भाई ऐसा नहीं आगे पुनः हो, और इसके लिए हम हमेशा प्रयास रहें कि प्लस पेस्ट कंट्रोल की भी दे दी है, और सारी विभागों में ये चीज़ होने के लिए मैंने ये कर दिया है। इससे पहले भी इस तरह की घटना अस्पताल में हो चुकी है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद कन्नौज में जो लोग थे वो बड़ी संख्या में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। लाख समझाने के बावजूद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने क्या कुछ किया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आगे आगे दौड़ते लोग और पीछे पीछे डंडे लेकर दौड़ रही पुलिस। जहां तक नजरें जाएंगी पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है, लोग हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लोग सड़कों पर ही बैठकर धरना दे रहे हैं। वीडियो यूपी के कन्नौज से आया है, जहां के छिबरामऊ में प्राइवेट अस्पताल में एक 16 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। खांसी थी, बुखार नॉर्मल हो गया था और फिर उसे एकदम से पता नहीं कौन सा इंजेक्शन कंपाउंडर ने लगा दिया, लगाते लगा जलन पड़ी, एकदम बेहोश हो गई, तो खत्म यही हो गई। लड़की की मौत
मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पहले अस्पताल में हंगामा किया, फिर सड़क को जाम कर दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। जब से केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, मात्र 18 दिनों में 4 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था अच्छी खासी की गई है, इसलिए कहा जा रहा है लगभग 20,000 श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। आप भी कीजिए। भोलेनाथ का धाम, आस्था का सैलाब। 18 दिन में 4 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आए दिन हो रही बारिश और ठंड और मौसम का बदलता मिजाज भी भक्तों की आस्था को नहीं डिगा पा रहा। बाबा केदारनाथ का मंदिर परिसर भक्तों से भरा पड़ा है। भक्त टोकन सिस्टम के जरिए बाबा के दर्शन कर रहे हैं। धाम में बारिश होने के बाद ठंड भी अधिक पड़ रही है। कठिन परिस्थिति में प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं से यात्री बेहद खुश हैं और सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं। वृंदावन धाम से यहाँ पर 15 दिवसीय अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सुलभ शौचालय बनाया गया हुआ है और बड़ी ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं सुलभ स्वच्छता के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था सुंदर साफ मिल रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुले थे। इसके बाद से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसके बाद केवल 17 दिन में ही 4 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ आदियोगी भगवान शिव का वास है। हर साल बैसाख माह की अक्षय तृतीया के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। यूपी के बिजनौर से खबर है, जहां गन्ने के खेत में जब बाघ नजर आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपने घर की ओर भागने लगे। उसके बाद में घर में जाके दुबक गए, लेकिन उसके बाद में बाघ का क्या हुआ, आप देखिए हमारी रिपोर्ट। चारों तरफ गन्ने का खेत और उसके बीच में ये बड़ा सा टाइगर। अब जब इतना खूंखार जानवर सरेआम घूमता दिखेगा तो फिर हंगामा तो मचेगा ही। सुनिए जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये तो काफी लंबा चौड़ा है यार, ये देखो भाग लिया। ये ज्यादा दड़बड़ा रहा है इसे। ये तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे टाइगर घूमता दिखा। सरेआम बाघ के देखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शाम होने से पहले लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, क्योंकि ये बाघ सड़क से बिल्कुल सटे नजर आया था। खेत में बाघ दिखने के बाद पूरे भिक्का वाला गांव में डर का माहौल बन गया। भारी संख्या में जमकर लोगों ने शोर मचाया, जिससे बाघ खेत में दूर तक भागता रहा, लेकिन उसका खतरा अभी टला नहीं है। वैसे भी टाइगर टाइप के खूंखार जानवर रात के अंधेरे में शिकार करते हैं, इसलिए लोग दिन रहते ही अपने अपने घरों में कैद हो गए। बता दें कि इस इलाके में गन्ने की खेती होने की वजह से बाघ को छुपने का आइडियल प्लेस मिल जाता है। यही कारण है कि इस इलाके में आए दिन खतरनाक जानवर दिखते हैं। कभी बाघ दिखता है तो कभी तेंदुआ नजर आता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां थोड़ी ही देर हुई बारिश ने तबाही ला दी। दरअसल जो मलबा था वो बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया, जिसके बाद में जो आवाजाही थी वो कैसे ठप रही, देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी नाले का रौद्र रूप देखिए। अचानक मौसम क्या बदला, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मंजर इतना भयानक हो गया कि कई लोग तो इसे बादल फटने का नाम देने लगे। मंगनी के अंधेरे में बादल फट चुका है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों थोड़ा तल्ख है। प्री मानसून बरसात की वजह से हड़कंप मचा है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उससे पहाड़ी क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला। आप खुद देखिए, एक दो नहीं, यहाँ कई गाड़ी बाढ़ के पानी में फंसी नजर आ रही हैं। बता दें कि तेज बारिश की ये तस्वीरें चमोली के बद्रीनाथ और पीपल कोठी इलाके की हैं, जहां इतनी तेज बारिश हुई कि पीपल कोठी में अचानक नाले में तेज बहाव के साथ मलबा और पानी आ गया। इस पानी के बहाव में कई गाड़ियां भी बहती नजर आई। मंगरी गार्ड नाला उफान पर आ गया। नाले के आसपास खड़े 4 छोटे वाहन मलबे में दब गए, जबकि एक दुकान के बाहर मलबा जमा हो गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मलबा बद्रीनाथ हाईवे के पुल तक पहुंच गया था, जिससे कुछ देर तक वाहनों की आवाजाही भी थमी रही।
बता दें कि भारी बारिश से मंगरी गार्ड नाले में 13 अगस्त 2023 को भी बाढ़ आ गई थी। इसमें नगर पंचायत के भवनों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते नगर पंचायत के कार्यालय को शिफ्ट करना पड़ा था। तब से अब तक वहां नाले में भारी मात्रा में मलबा जमा है। पिछले साल ये नाला शांत रहा, जिसके चलते लोग यहां अपने वाहनों को पार्किंग में लगाने गए थे। लेकिन एक बार फिर यहां खौफ का मंजर है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो इस इलाके में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।